छात्र नमस्कार। समांतर श्रेणी में एसएन वाले प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हमें क्या मिला है, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न लेकर आया हूं मैं। तो प्रश्न 7वां क्या बोल रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब शुरू के कितने पदों का टोटल ज्ञात करना है, 22 का, जिसमें डी की वैल्यू है 7 और 22वां पद कितना है, 149। ठीक है, हम करेंगे हल। तो बताइए क्या क्या ज्ञात है। ज्ञात है आपको, ठीक है, मतलब पहले से पता है। एपी में ज्ञात है, एपी में सबसे पहले आपके पास बोलिए क्या है, डी की वैल्यू है 7, तो डी बराबर है 7। 22वां पद कितना है, 149, मतलब ए 22 कितना है 149। ठीक, तो आपको शुरू के 22 पदों का टोटल ज्ञात करना है। ठीक, अब इसमें आपके पास एक चीज नहीं है, वो चीज क्या है, आपके पास इसमें नहीं है ए की वैल्यू। तो सबसे पहले तो आप किसका निकालेंगे, ए का मान। ए का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, लगाएंगे सूत्र ए एन वाला। अब सूत्र ए एन बराबरी से ए धन एन ऋण ए गुणित डी। ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की जगह क्या रखाएगा, ए 22। ए तो आपके पास है नहीं, एन की वैल्यू कितनी रखाएगी, 22 ऋण 1 गुणित डी, यानी क्या है, ये गुणित है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे कितना है 7। ए 22 की वैल्यू कितनी है आपके पास, बोलिए। ए 22 की वैल्यू आपके पास है 149। ए का मान बोलिए, कुछ नहीं है। 22 में से एक गया, 21 गुणित में 7, 149। अगली स्टेप, इधर ए जैसे का वैसा, और 21 साते कितना होता है, 21 साते होता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। ठीक है, 147 का हम कर दें पक्षांतर। क्यों पक्षांतर करना है, क्योंकि हमको ए की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, प्लस वाला इधर आएगा माइनस में, इज इक्वल ए आपका जहाँ का वहाँ। अगली स्टेप, 149 में से 147 गया, कितना बचा भाई, आपके पास बच गया 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। जैसे ही आपके पास ए का मान आया, अब आप कौन सा सूत्र लगा दोगे। अब प्रथम 22 पदों का योग पूछा है उन्हें प्रश्न में, देखिए कितने पदों का योग बोला है, प्रथम 22 पदों का योग। तो वही लिखूंगा अब मैं। अब प्रथम 22 पदों के योग हेतु, कितने पदों के योग हेतु, 22 पदों के योग हेतु क्या करेंगे भाई, हम लगाएंगे सूत्र। सूत्र बोलिए, एस एन बराबरी से n/2 इंटू, अब इसमें से आपके पास क्या क्या है, आपके पास है अंतिम पद भी है और ए भी है, तो शॉर्ट वाला सूत्र लगा दे, ए प्लस ए एन। चलिए रख दीजिए, एस जैसे का वैसा, एन का मान कितना है 22। 22 पदों का टोटल ज्ञात करना है। ठीक है, एन की जगह रखा आपने 22 बटे में आया 2। ए का मान आप अभी निकाले हो 2। ए एन कितना है, तो आप ऊपर सवाल में दिया था 149। ठीक है, एस 22 2 से इसको काटा कितने बार, 11 बार। 149 में 2 जुड़ा, कितना आ गया, 151। ठीक है, तो एस 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, 11 एकम 11, 11 एकम 11 का 11 5 55 और 1 56, ये आएगा आपका 1661। कितना आएगा, 1661। तो उस एपी के टोटल प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा, जिसका 22वां पद है 149, उसके शुरू के 22 पदों को जोड़ेंगे तो उनका टोटल कितना आएगा, उनका टोटल आएगा 1661। क्या किया आपने, पहले ए निकाला, फिर ए के सहारे आपने S22 निकाल लिया। ठीक है, अगला और एक प्रश्न लाया हूं, देखिए प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, देखिए, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। एपी के कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 51। ठीक है, बहुत आसान तरीके से देखिए, सवाल आपको सिर्फ उलझाने के लिए प्रश्न बड़ा किया जाता है और घुमाया जाता है, बाकी रहता कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो आप रिलैक्स होइए और लिखिए क्या आपको जो जो दिया है ज्ञात है। ठीक, क्या ज्ञात है? एपी में दूसरा पद यानी ए टू कितना है बोलो? 14 है। और क्या है देखिए ना, दूसरा और तीसरा, दूसरा व तीसरा ही है कि नहीं, मैं प्रश्न में देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, तीसरा ही है। A3 कितना है? A3 है आपका 18। ठीक, तब जिस एपी में दूसरा पद 14, तीसरा पद 18, उस एपी के 51 पदों का टोटल आपको फाइंड करना है। आ गया प्रश्न समझ? ठीक है, अब हम क्या लेंगे, तब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात जो करना है वो भी लिख दिया करो भाई। तब S51 मतलब S51 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लिखेंगे किससे? अब A2 इज इक्वल 14 से। ठीक, A2 का सूत्र क्या होता है आपको अच्छा बताया था मैंने। देखिए, AN का सूत्र क्या होता है? A धन N ऋण 1 गुणित D। आपको पहले ही बता चुका हूं मैं पुराने वीडियो में कि N की वैल्यू जितनी है उससे एक कम D लगा दो। तो A की वैल्यू कितनी है N की? 2। तो देखो A2 का सूत्र क्या बनेगा? A धन 2 ऋण 1 गुणित D, 2 एकम 1 बचेगा, 1 एकम 1। तो A2 का सूत्र क्या होता है? 2 है, तो D के साथ 1D लगा दो। ये बन गया सूत्र। समझ गए? अच्छे से बता चुका हूं मैं ये पहले। अब देखिए, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? A प्लस D इज इक्वल 14 हो गया। एक किसी भी चर राशि का मान निकालना है तो एक का कर दो पक्षांतर, D की वैल्यू एक ही निकल जाएगी, D को भेजा उधर। A इज इक्वल 14 प्लस वाला D गया माइनस में, जैसे ही गया इसको इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण नंबर 1 हमने नाम दे दिया। कहां से निकला? जब आपका दूसरा पद 14 है उससे किया आपने, देख लीजिए। अब देखेंगे तीसरा पद आपका क्या है? 18 है। तीसरे पद का सूत्र क्या बनेगा? A धन 2D बराबरी से 18। ये A3 का फॉर्मूला ये है, इससे आएगा ये। समझ गए? किससे आएगा? इससे। ठीक है, A धन 2D बराबरी से 18। अब आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, A का अगर मैं यहाँ मान रख दूं तो D बचेगा, कट पीट के D का मान निकल जाएगा, फिर वापस 1 में रख देंगे, A का निकल जाएगा। इतना हुआ कि आपका सवाल आसान। अब बोलिए इक्वेशन सेकेंड, तो आपने वही लिखा, समीकरण 1 से A का मान कौन से? समीकरण 2 में रखने पर। किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, A का मान क्या निकला है? 14 ऋण D। यहां पर A मिला, इस A की जगह मैं क्या रख दूं? इस A की जगह बोलिए मैं क्या रखूंगा? 14 ऋण D, धन का 2D जैसे का वैसा बराबरी से 18। ठीक, स्टेप का साइन चलता रहेगा। अगले स्टेप देखिए, 14 को इधर भेज दो। ठीक है, 2D में से ऋण का D घटा तो बचा यहाँ धन का D बराबरी से 18 जैसे का वैसा, धन 14 उधर गया तो क्या हो जाएगा? ऋण 14। तो D की वैल्यू आपने कितने निकाल ली? 4। जैसे ही मिली, इसका मान किस में रख दो? समीकरण 1 में। यहाँ पर 14 में से D घटा दो, ये वाला D, A निकल जाएगा। तो वही रखा, D का मान यहाँ लिख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। D का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या बोल रहा है? तो समीकरण 1 आपका बोल रहा है A बराबरी से बोलिए 14 ऋण D यानी 4।
तो ए का मान कितना आ गया बोलिए? ए का मान 14 में से 4 गया 10। अब आपके पास ए भी है, आपके पास डी भी है, तो अब प्रथम 51 पदों का योग वही लिख लेंगे। अब S51 इज इक्वल n/2 इंटू, फिर लगा देंगे सूत्र, कौन सा? वही बड़ा वाला सूत्र। तो बड़ा सूत्र क्या है बताइए? चलिए ठीक, ये हो गया। आगे देखिए S51 है आपका जैसे का वैसा लगाया। S51 n का मान कितना आया है? n का मान यानी 51 पदों का योग जैसे का वैसा। ठीक है, अगले स्टेप में 2 आपका जैसे का वैसा। a का मान कितना है? 10। ठीक, धन n यानी 51 ऋण 1 गुणित d यानी d का मान कितना निकला है? 4। यहाँ तक आ गई बात समझ? चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका S51। 2 से 51 तो कटेगा नहीं, इसलिए 51/2 आपका जैसे का वैसा। 2 दाहे 20, 51 में से 1 गया 50 और 5 चौक 20, 200 हो गया। 200 और 220 जोड़ के कितना? 200 और 20 जोड़ के 220 बन जाएगा। S51 आपका जैसे का वैसा 51/2, इधर हो गया 220। ठीक है, 2 से 220 कटेगा, आपको पता है 110 बार। तो S51 इंटू 110, जब इनका गुना हम करेंगे तो ये आएगा आपका 5,610। कितना आएगा भाई? 5,610। कहने का क्या मतलब है कि प्रथम 51 पदों का टोटल कितना आएगा? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, जिसका दूसरा पद 14, तीसरा पद 18 है, उस एपी के 51 पदों का योग आ रहा है 5610। क्या क्या किया आपने? सबसे पहले A2 बराबर से 14 लिया, तो A धन दो D। A2 का सूत्र होता है A धन D। कौन से तरीके से? इस तरीके से। आपको बताया कि यहाँ पर जो रहेगा, सुन लीजिए, यहाँ पर अगर 2 है तो D के साथ 1 लगाइए, यहाँ पर अगर 3 है तो D के साथ 2 लगाइए। वही फॉर्मूला किया, यहाँ पे D का पक्षांतर किया, A की वैल्यू जैसे निकली इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, फिर A3 इक्वल 18 लिया, A धन 2D हो गया बराबर से 18। समीकरण 1 में 1 का मान निकाल के बैठे हैं, वो रखा हमने किस में? 2 में। तो D का मान कितना आ गया? 4। D का मान वापस समीकरण 1 में रखा तो A का मान आ गया 10। S51 वाला सूत्र लगा दिया। बाकी की प्रोसेस आपको पता है। चलिए धन्यवाद।